प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार का आयोजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं वो 2014 से लेकर और 2025 तक, उसमें चाहे आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो, या आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका यूके उत्तराखंड पुलिस का प्यारे बच्चों एग्ज़ाम हो, तो जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं 2014 से लेकर, क्योंकि आप जानते हो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा जो चयन आयोग है वो आपका 2014 में प्यारे बच्चों स्थापित किया गया था, और 2025 तक उसके द्वारा अब जितने भी आपके एग्ज़ाम बनाए गए हैं उसमें कोई से भी एग्ज़ाम में जितने भी आपके सारे प्रश्न पूछे गए हैं वे सारे प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ से एक सीरीज़ हमारी शुरू हो जाएगी, जिसमें आपके PYQ होंगे जो आपके यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पहले परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, यूके ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 19/1/2025 में आपका पूछा हुआ, यूके ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 19/1/2025 में। तो सारे प्रश्न आपके वही होंगे जो आपके PYQ हैं, जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पूछ लिए गए। इससे पहले हमने यूके PSC की भी एक सीरीज चलाई थी PYQ सीरीज, वो आप लोगों ने देखी होगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम अब हमारी शुरू हो जाएगी यूके ट्रिपल एससी की वो वाली PYQ सीरीज, क्योंकि आपका यूके पुलिस का भी प्यारे बच्चों अगर भर्ती की बात करें, परीक्षा की बात करें, तो यूके पुलिस का भी आपका एग्जाम है, और उसके बाद आपका लेखपाल, पटवारी, वीडियो और सहायक समीक्षा अधिकारी का भी एग्जाम है। तो वहाँ बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए प्यारे बच्चों PYQ होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने अभी यूके PSC अपर PCS का एग्जाम दिया हो तो उसमें PYQ से बहुत सारे आपके उत्तराखंड से PYQ वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों बने हैं, जो आपको हमने भी अपनी सीरीज में कराए हुए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत कर देखते हैं। पहले प्रश्न में आपका क्या कहा है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए आपको दिया है श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, भोलू भंडारी और कल्याण चंद। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? कल्याण चंद, क्योंकि आप भी जानते हो कल्याण चंद आपका टिहरी रियासत में नहीं था प्यारे बच्चों, ये तो आपका एक चंदवंश का शासक था। चलिए, टिहरी रियासत गढ़वाल हिमालय की तलहटी में स्थित एक रियासत थी जिसकी स्थापना 1815 में कब की गई? टिहरी रियासत की स्थापना 28 दिसंबर 1815 में प्यारे बच्चों आपकी सुदर्शन शाह के द्वारा आपकी की गई थी। यह रियासत 1949 तक स्वतंत्र रही, जिसके बाद इसे भारत में आपका शामिल कर लिया गया था। आप जानते हो 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी रियासत थी इसको भारत में प्यारे बच्चों आपका उत्तर प्रदेश का एक 50वां जिला आपका बना दिया गया था। कब? 1 अगस्त 1949 में। और उस समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे प्यारे बच्चों? तो उस समय टिहरी रियासत के राजा आपके मानवेंद्र शाह थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में प्यारे बच्चों आपको क्या कहा है। किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल की 4 धामों का सविस्तार वर्णन आपका किया है? तो कौन से हो जाए? ऑप्शन ए दिया है पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण। तो कौन सा पुराण है प्यारे बच्चों जिसके अंदर महर्षि वेदव्यास के द्वारा आपका 4 धामों का वर्णन प्यारे बच्चों मिलता है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कंद पुराण। यहाँ व्याख्या में आपको दिया भी है 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और प्यारे बच्चों यमुनोत्री। इन चारों धामों का वर्णन किसमें मिलेगा? आपका स्कंद पुराण में महर्षि वेदव्यास के द्वारा आपका किया गया है। अच्छा, यही गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें तो कहाँ है प्यारे बच्चों? आपको उत्तरकाशी जिले में हो जाएगा। और केदारनाथ की बात करें तो आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। और बद्रीनाथ की बात करें प्यारे बच्चों तो आपका चमोली जिले में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। डूंगी पैंतोली आंदोलन संबंधित है किससे? आपका डूंगी पैंतोली आंदोलन संबंधित है, ये आपसे पूछा है। जल संरक्षण, सड़क निर्माण, बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को विस्तारित करने के लिए, और प्यारे बच्चों ऑप्शन डी दिया है आपका भूमि संसाधन प्रबंधन के लिए। तो किसके लिए हो जाएगा? विशेषकर आपका बांज के जंगलों से प्यारे बच्चों आपका संबंधित था। कौन सा? डूंगी पैंतोली आंदोलन। यहाँ व्याख्या में आपको दिया भी है, डूंगी पैंतोली आंदोलन 1994 में किस जिले में हुआ? चमोली जिले में आपको बताया हुआ है, जिसे स्थानीय महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा प्यारे बच्चों डूंगी पैंतोली आंदोलन शुरू किया गया? स्थानीय महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ किया गया? चमोली में किया गया। और किस वृक्ष से आपका संबंधित था? तो बांज वृक्ष से प्यारे बच्चों आपका किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए आपका किया गया था? तो कौन सा प्यारे बच्चों आपका स्मारक हो जाएगा जो आपका गोरखों की बहादुरी में आपका स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों,
खलंगा वॉर मेमोरियल। आप जानते हो कि ये आपका कहाँ है प्यारे बच्चों, देहरादून जिले में आपका पड़ता है। यहीं आपके बलभद्र सिंह थापा और जो गोरखा आपके सैनिक थे और जो अंग्रेज कमांडर था आपका जैसन गिलेस्पी, दोनों के बीच यहीं आपका खलंगा किले में आपका युद्ध हुआ था, जिसको नाला पानी के युद्ध से प्यारे बच्चों आपका जाना गया है। तो यहीं आपका जनरल गिलेस्पी जो अंग्रेज कमांडर था वो आपका मारा गया था इसी युद्ध में। और जो बलभद्र सिंह थापा था, हालांकि बाद में आपका बलभद्र सिंह थापा भी प्यारे बच्चों मारा गया था, लेकिन काफी वीरता उन्होंने वहां दिखाई थी, बहुत वीरता के साथ प्यारे बच्चों आपके लड़े थे। उसी को खुखरी युद्ध के नाम से भी आपका जानते हैं। तो इस बहादुरी को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया था, उनके स्मारक आपके बनाए गए थे। अंग्रेजों के भी जैसन गिलेस्पी का भी स्मारक प्यारे बच्चों आपको खलंगा वॉर मेमोरियल में आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ आपको व्याख्या में दिया भी है खलंगा वॉर मेमोरियल। यह स्मारक देहरादून के पास स्थित है। 1814 से 1816 के दौरान हुए अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए इसका निर्माण आपका किया गया। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम उल्लेख है? तो कौन सा शिलालेख हो जाएगा? ऑप्शन ए आपको दिया है प्लेठी, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों मंडल, ऑप्शन सी कालसी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है बागेश्वर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस अभिलेख में? कालसी शिलालेख में आपके यूनानी राजाओं के प्यारे बच्चों आपका नाम मिलते हैं। अच्छा, अगर बात करें कालसी शिलालेख कहाँ है आपका, कहाँ से प्राप्त हुआ, तो देहरादून जिले से प्यारे बच्चों आपका ये मिला था कालसी शिलालेख। कब का है? 257 ईसा पूर्व का आपका कालसी शिलालेख है। किस शासक से संबंधित है? तो अशोक से प्यारे बच्चों आपका संबंधित हो जाएगा। चलिए, अच्छा, अगर यही आपसे पूछ रहे कि कालसी शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी आपकी, तो जॉन फॉरेस्टर के द्वारा प्यारे बच्चों आपकी कालसी शिलालेख की खोज की गई थी। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में प्यारे बच्चों आपका प्राप्त हुआ। चलिए, थोड़ा व्याख्या भी देखते हैं। कालसी शिलालेख में यूनानी राजाओं जो नाम मिले हैं, एंटियोकस टॉलमी, मगध, एंटीगोनस, अलेक्जेंडर, इनके नाम प्यारे बच्चों आपको मिलते हैं किसमें? कालसी। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित प्यारे बच्चों करना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में आपको बताना है, पहले ये फिर आपका ये। चलिए, यहाँ 4 घटना आपको दी है। बाटा घाट कांड कब हुआ प्यारे बच्चों? 15 सितंबर में आपका हुआ था, 15 सितंबर। अच्छा, मसूरी कांड की बात करें, 1 सितंबर में प्यारे बच्चों आपका हुआ मसूरी कांड। कब हुआ? 2 सितंबर में आपका मसूरी कांड हुआ। अच्छा, यही आपको दिया है खटीमा गोली कांड। तो कब हुआ प्यारे बच्चों? 1 सितंबर को आपका खटीमा गोली कांड हुआ था। और यही बात करें रामपुर की, तो रामपुर कब हुआ? 2 अक्टूबर 1994। चारों के चारों 1994 में हुए थे प्यारे बच्चों। तारीख आपकी अलग अलग हो जाएगी, डेट यहाँ अलग अलग है। अच्छा, सबसे पहले कौन सा हुआ? 1 सितंबर वाला हुआ, तो 3 हमारा सबसे पहले आ जाएगा। किस ऑप्शन में है 3? 2 में है, ए में और हमारा सी में। ये तो आपके कट जाएंगे प्यारे बच्चों, ये तो होंगे ही नहीं, इनमें तो आपको सोचना ही नहीं है। तो और फिर आपका 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 सितंबर 2 सितंबर 2 कौन से में है? 3 2 मिल गया हमें, 3 2 1 4, तो हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया भी है आपको उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित घटनाओं को घटित होने का क्रम इस प्रकार है। यहाँ दिया है खटीमा गोलीकांड कब हुआ? 1 सितंबर। मसूरी गोलीकांड कब? 2 सितंबर। और बाटा घाटा कांड कब प्यारे बच्चों? 15 सितंबर 1994 में। और मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड कब हुआ प्यारे बच्चों? 2 अक्टूबर 1994। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? तो यहाँ 4 स्थान दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, मकरपुर, मदावर, मायापुर, ब्रह्मपुर। अच्छा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मकरपुर का उल्लेख प्यारे बच्चों ह्वेनसांग के द्वारा आपका नहीं किया गया है। यहाँ व्याख्या में दिया भी है आपको, ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा प्यारे बच्चों एक पुस्तक भी लिखी गई थी, शिव की। किसके द्वारा लिखी गई? ह्वेनसांग के द्वारा आपकी लिखी गई थी। इसी ने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर आपका कहा था। हरिद्वार को क्या कहा प्यारे बच्चों? हरिद्वार को मोयूलो कहा था, जिसको मयूरपुर बोलते हैं। और यही आपका ह्वेनसांग की यात्रा के वृत्तांत में मकरपुर का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है, जो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा है? पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से कौन व्यक्ति आपका जुड़ा हुआ है, आपसे पूछा है।
V.S. वांकर, मधुकर, केशव धवलीकर और राजेंद्र लाल मित्रा और नयन जोत लाहिरी, आपको चारों नाम प्यारे बच्चों यहाँ दिए गए। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुकर, केशव धवलीकर आपका किससे जुड़ा हुआ है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से प्यारे बच्चों जुड़ा हुआ है। अच्छा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? तो कत्यूरी राजवंश से आपके पांडुकेश्वर ताम्रपत्र प्यारे बच्चों संबंधित है। कहाँ पड़ता है आपका पांडुकेश्वर स्थान? तो ध्यान रखना, चमोली में आपका प्यारे बच्चों पड़ता है पांडुकेश्वर। अच्छा, यहाँ सूची फर्स्ट आपको दी है, सूची सेकंड प्यारे बच्चों आपको दी है। ये आपकी सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। आपको क्या करना है? आपका सही मिलान आपको प्यारे बच्चों यहाँ करना है। यहाँ क्या दिया है? यहाँ आपको ज्यूलिया दिया है। ज्यूलिया प्यारे बच्चों एक कर था, इसका मतलब एक कर आपको इधर दिए हैं और किससे संबंधित है ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो ज्यूलिया किससे हो जाएगा? ये आपका नदी और पुलों पर लगने वाला कर था। तो नदी और पुलों पर लगने वाला कर किस में दिया है प्यारे बच्चों? नदी और पुलों पर 2 हो जाएगा हमारा। तो एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, यही सिरती कर आपको दिया है। सिरती कर, सिरती कर क्या था प्यारे बच्चों? ये आपका एक नगद कर हुआ करता था। तो यहां दिया है आपको नगद लिया जाने वाला कर। तो ऑप्शन ये आपका 4 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, यही बात करें कटक कर, तो कटक कर प्यारे बच्चों सेना के लिए आपका कर था। किसके लिए? सेना के लिए। और यही बात करें कपिलिनी, या इसी को क्या खैनी कपिलिनी बोलते हैं प्यारे बच्चों, किससे संबंधित था? तो 3 हो जाएगा, कुली बेगार से आपका। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। 2, 4, 1, ऑप्शन ए। चलिए, यहां आपको व्याख्या में दिया भी है, ज्यूलिया नदी और पुलों पर लगने वाला कर था। सिरती कर नगद लिया जाने वाला प्यारे बच्चों आपका कर था। ये सिरती कर बाज बहादुर चंद के द्वारा भी आपका लगाया गया था प्यारे बच्चों। कटक कर यहाँ दिया है, सेना के लिए लिया जाने वाला कर था आपका। और खैनी कपिनी प्यारे बच्चों कुली बेगार कर था आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको दिए हैं। पहला कथन क्या बोलता है? चंद काल में नर्तकियों के लिए बाजदार कर था। ये गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद काल में नर्तक और नर्तक के लिए आपका बजनिया कर था, ना कि बाजदार कर। तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरे कथन में क्या बोलता है? चंद काल में महाजन के लिए बजनिया कर था। ये भी आपका गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये बिल्कुल गलत है आपका। चंद काल में महाजन के लिए बजनिया कर नहीं था। बजनिया कर किसके लिए था? नर्तक नर्तकी के लिए कर था। महाजन के लिए कौन सा कर था? बाजदार कर था। तो इसका मतलब दोनों के दोनों कथन प्यारे बच्चों गलत हमें दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों कथन प्यारे बच्चों आपके गलत दिए हैं। तो ध्यान रखना, नर्तक नर्तकों के लिए कौन सा करता? बजनिया कर। और महाजन के लिए कौन सा करता प्यारे बच्चों? आपका बाजदार करता। ये आपका चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? ये आप जानते हो प्यारे बच्चों। बाज बहादुर जो राजा था आपका, चंदों का एक राजा हुआ। 1638 से 1678 तक इसका कार्यकाल था। और क्या पूछा है आपसे कि बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का क्या आपका उद्देश्य था? ऑप्शन ए, तिब्बत में चीन की दखल को खत्म करना, मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और ऑप्शन सी, तिब्बत को गोरखों से मुक्त करना। ऑप्शन डी प्यारे बच्चों दिया है, तिब्बत में चंद राजाओं के मंदिरों के। अच्छा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यहाँ आपका व्याख्या में दिया भी है प्यारे बच्चों। बाज बहादुर चंद कार्यकाल इसका बताया है 1638 से 1678 और कुमाऊं के प्रथम चंदवंशीय शासक थे। राजा बाज बहादुर ने तिब्बत पर 2 बार सैन्य अभियान किया। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसे राजा बाज बहादुर चंद ने अपने राज्य में शामिल कर मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित किया था। तो मानसरोवर की सुरक्षा के लिए आपका किसने सुनिश्चित किया था? चंद वंश का बाज बहादुर चंद प्यारे बच्चों आपका राजा। तो प्यारे बच्चों यहीं से आगे के प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय